Hello, good morning everyone. Standard 4 subject Mathematic workbook. Chapter 3 A trip to Bhopal. तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक देखा था, जिसमें कुछ बच्चे थे जो ट्रिप पर जा रहे थे और वो पालनपुर से माउंट आबू जा रहे थे। तब बीच में वो स्टॉप हुए थे ब्रेकफास्ट के लिए। अब 16 में क्या दिया है कि वाइल हैविंग द ब्रेकफास्ट चिल्ड्रन स्टार्टेड आस्किंग पजल टू ईच अदर, यानी कि जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे उसी दौरान वो फन कर रहे थे, यानी कि पजल्स की गेम खेल रहे थे। तो हम वो सोल्व करेंगे। इसमें ये दिया है कि आई गेव 5 चॉकलेट्स ईच टू 6 ऑफ माई फ्रेंड्स एंड 3 चॉकलेट्स आर लेफ्ट विथ मी, हाउ मेनी चॉकलेट्स डिड आई हैव। यानी कि एक बच्चा है जिसने 5 चॉकलेट्स दी है अपने 6 फ्रेंड्स को और उसके पास अभी भी 3 चॉकलेट्स बची है, तो उसके पास टोटल कितनी चॉकलेट्स होगी। तो सी यहाँ पे कितनी कितनी चॉकलेट्स दी थी, तो कि 5 चॉकलेट्स दी थी, और कितने फ्रेंड्स को दी थी, तो कि 6 फ्रेंड्स को दी थी। तो हम 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, यानी कि 5 6 जा 30, यानी कि उसने 30 चॉकलेट्स है जो उसके फ्रेंड्स को दी थी, और उसके पास अभी भी कितनी चॉकलेट्स है, तो कि 3 चॉकलेट्स बची है। तो 30 + 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 33, यानी कि ये जो बच्चा है उसके पास 33 चॉकलेट्स थी। ओके, अब भी देखते हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन यू मेक यूजिंग 2, 6 एंड 9, विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर इन दैट। अब 2, 6 और 9 इन 3 नंबर को यूज़ करके हम 3 डिजिट के कितने नंबर्स बना सकते हैं। तो से यहाँ पे मैंने लिख दिया है 2, 6 एंड 9, और इनसे नंबर्स कितने बनते हैं। तो फर्स्ट तो यही नंबर बनेगा, ये 2, फिर 6 एंड फिर 9, फिर यहाँ पे 6 को पीछे रख देंगे और 9 को आगे रख देंगे, यानी कि 2, 9 एंड 6 ये हो गया नंबर। उसके बाद 6 को हम फर्स्ट ले देंगे, फिर 2 को और फिर 9 को, यानी कि 6, 2 एंड 9, और उसके बाद अब 6, 9 एंड 2, 6, 9 एंड 2। अब हम 9 को फर्स्ट करेंगे, 9 को फर्स्ट करेंगे, फिर 2 को, फिर 6 को, और उसके बाद 9, 6 एंड 2, 9, 6 एंड 2। तो ये टोटल कितने नंबर्स बने। इस 3 नंबर्स से और हम नंबर्स नहीं बना सकते। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, टोटल ये 6 नंबर्स बने। दैट्स वाई हियर राइट डाउन 6 नंबर्स। अब आगे पूछा है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर इन दैट। अब हमने यहाँ पे नंबर्स दिए, उनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो सी ये जो नंबर बने उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर ये वाला है 269, ये स्मॉलेस्ट नंबर है। और पूछा है कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो देखो ये 962 है, वो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 269 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर एंड 962 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर सी दिया है कि अ नंबर बिकम्स डबल इफ़ इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 5, व्हाट इज़ द नंबर। अब यहाँ पे हमें पूछा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें हम 5 ऐड करेंगे ना तो यहाँ पे उसका डबल हो जाएगा। तो सी ऐसा नंबर अगर हम 5 लेंगे, यानी कि हम 5 लेंगे तो 5 में 5 ऐड करेंगे तो होगा 10, और ये 5 का डबल भी हो गया, यानी कि ये नंबर में हमने 5 ऐड किया तो ये जो नंबर है उसका डबल हो गया। ओके, तो हमारा आंसर इज़ 5। नाउ क्वेश्चन नंबर डी कि think of a number which can be divided by 2, 3, 4, 5 and 6 and comes between 50 and 100। अब से यहाँ पे क्या दिया है कि 50 और 100 इसके बीच में ऐसा कौन सा नंबर है, हमें वो फाइंड आउट करना है कि जिसका हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से, 5 से और 6 पे से भी उस नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा नंबर है 60। आप ट्राई कर लेना अपने आप आपकी वर्कबुक में। 60 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 4 से, 5 से और 6 से, सभी नंबर से हम 60 को डिवाइड कर सकते हैं, और वो 50 और 100 के बीच में है। ओके, नाउ ये दिया है कि अ स्मॉल एंट क्लाइम 4 सेंटीमीटर इन 1 मिनट बट स्लिप्स डाउन 3 सेंटीमीटर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइम 4 सेंटीमीटर। अब से यहाँ पे क्या दिया है कि एक स्मॉल एंट है जो 1 मिनट में 4 सेंटीमीटर क्लाइम करती है, लेकिन वो स्लिप हो जाती है कितने, तो के 3 सेंटीमीटर स्लिप डाउन हो जाती है। तो वो 4 सेंटीमीटर कितने टाइम में करेगी, क्लाइम करेगी। अब सी मान लो कि ये जो स्मॉल एंट है उसको यहाँ से ये लाइन को क्लाइम करना है। ओके, और यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर्स लिख दिए हैं, उसको ये
ये जो आंट है ना वो ये 4 सेंटीमीटर तक क्लाइंब करती है, यानी कि ये यहाँ तक जाती है। लेकिन जब वो यहाँ तक जाती है 4 सेंटीमीटर तक तो वो स्लिप हो जाती है फिर से। और कहाँ पर कितना स्लिप हो जाती है तो कि 3 सेंटीमीटर तक, यानी कि फिर से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर 2 और 3 वो वापस डाउन साइड में 3 सेंटीमीटर स्लिप हो गई। तो अब उसने कितना क्लाइंब किया तो कि 1 सेंटीमीटर। उसने 1 मिनट में अब ओनली 1 सेंटीमीटर ही क्लाइंब किया। वो 4 सेंटीमीटर तक गई लेकिन वो स्लिप होके फिर से 3 सेंटीमीटर नीचे आ गई, इसीलिए उसने 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर ही क्लाइंब किया। अब हमें पूछा है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्लाइंब 4 सेंटीमीटर। उसने 1 सेंटीमीटर 1 मिनट में किया तो 4 सेंटीमीटर कितने मिनट में करेगी तो कि 4 मिनट में। सो आवर आंसर इज 4 मिनट्स। ओके, now question number 17. All of them reached Nucky Lake of Mount Abu at 3 o'clock in the afternoon. Children want to do the boating there. The price list of boating was as below. Answer the following questions on its basis. अब से यहाँ पे दिया है कि ये जो बच्चे थे वो माउंट आबू के नक्की लेक में पहुँच गए हैं आफ्टरनून के 3 बजे। ओके, और ये जो चिल्ड्रंस है वो सब बोटिंग के लिए गए हैं वहाँ पे। और यहाँ पे बोटिंग की लिस्ट दी है कि नेम ऑफ द बोट, यानी कि वहाँ पे कौन कौन सी बोट है उसके नेम दिए। और यहाँ पे दिया है कि टिकट पर पर्सन, यानी कि पर पर्सन की क्या टिकट है वो यहाँ पे दी है। और यहाँ पे ट्रिप टाइम दिया है, यानी कि यहाँ पे जो 4 टाइप्स की बोट है उसको कितना टाइम लगेगा, यानी कि बोटिंग जब वो करेंगे तो वो बोट उसे कितना घुमाएगी, वो ट्रिप टाइम यहाँ पे दिया है। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है डबल डेकर, यानी कि डबल डेकर नामनी जो बोट है उसकी टिकट है पर पर्सन 40 रुपीज़ और उसका ट्रिप टाइम है 40 मिनट्स। फिर यहाँ पे दिया है पेडल बोट और उसके पर पर्सन प्राइस है 20 रुपीज़ और वो कितना घुमाएगी तो कि 30 मिनट्स। फिर मोटर बोट दी है जिसकी टिकट पर पर्सन 30 रुपीज़ है और ट्रिप टाइम 20 का है। और नेम ऑफ द बोट दिया है बोट विथ ओर्स और टिकट पर पर्सन 15 रुपीज़ है और ट्रिप टाइम 45 मिनट्स का है। ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए दिया है कि 2 चिल्ड्रन वेंट इन द डबल डेकर बोट एंड देन वांट टू पेडल बोट, देन हाउ मेनी डिड दे पे फॉर बोथ द बोट्स। अब से यहाँ पे दिया है कि 2 बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रन यानी कि 2 बच्चे हैं जो फर्स्ट डबल डेकर में भी बोटिंग के लिए गए थे एंड देन पेडल बोट में भी बोटिंग के लिए गए थे। तो उन दोनों बच्चे ने कितना पे किया था बोटिंग के लिए। ओके, तो फर्स्ट है ना हम डबल डेकर की प्राइस कर लेते हैं। तो सी मैंने यहाँ पे पेजेस बनाया है कि बार बार हमें पेज टर्न न करना पड़े। ओके, तो सी डबल डेकर है उसकी टिकट पर पर्सन क्या है तो कि 40 रुपीज़ और कितने बच्चे गए थे तो कि 2 बच्चे। तो हम करेंगे डबल डेकर इज इक्वल टू 40 इंटू 2, तो हमारा आंसर आएगा 80, यानी कि 40 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 80। और फिर हम पेडल बोट का कर देंगे। तो पेडल बोट को देखते हैं कि पेडल बोट में पर टिकट क्या है पर पर्सन की तो कि 20 रुपीज़ है और 2 बच्चे गए थे तो 20 इंटू 2, तो हमारा आंसर आएगा 40, यानी कि डबल डेकर की हुआ प्राइस 80 रुपये और पेडल बोट का प्राइस हुई 40 रुपीज़। अब उसने टोटल कितना पे किया था तो उसके लिए हम 80 प्लस 40 कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 120, यानी कि ये जो 2 बच्चे थे उसने टोटल 120 रुपीज़ पे किए। ओके, अब भी दिया है कि 1 ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट इन द मोटर बोट, देयर दे पेड रुपीज़ 360 इन टोटल, देन हाउ मेनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द मोटर बोट ट्रिप। अब यहाँ पे क्या दिया है कि एक बच्चों का ग्रुप है जो पेडल मोटर बोट में बोटिंग के लिए गए थे। ओके, और वहाँ पे उसने कितना पे किया तो कि 360 रुपीज़ पे किया। तो अब हमें पूछा है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द मोटर बोट ट्रिप। अब यहाँ पे ग्रुप में कितने बच्चे गए थे वो हमें फाइंड आउट करना है कि वो मोटर बोट पे गए थे कुछ बच्चे जिन्होंने यहाँ पे टोटल रुपीज़ दिए कि उन्होंने 360 रुपीज़ पे किए थे। ठीक है, और हमें मोटर बोट की प्राइस भी पता है। तो चलो हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे ये जो मोटर बोट है उसकी पर पर्सन प्राइस क्या है तो कि 30 रुपीज़। मोटर बोट टिकट पर पर्सन 30 रुपीज़ है तो उन्होंने टोटल 360 रुपीज़ पे किए थे। तो ग्रुप में टोटल कितने बच्चे होंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे तो 360 को 30 से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 360 डिवाइडेड बाय 30, 30 1 सा 30 और 36 माइनस 30 करेंगे तो आंसर आएगा 6 और यहाँ पे 0, तो 3 2 ज़ा 60, 60 और 60 करेंगे तो 0 0, यानी कि हमारा आंसर आएगा 12, यानी कि टोटल
12 चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चों का ग्रुप था जो मोटर बोट के पर बोटिंग के लिए गए थे, वहाँ पे वो कितने बच्चे थे, तो कि वो उसका 12 का ग्रुप था, यानी कि 12 बच्चे थे टोटल। ओके, अब सी दिया है कि वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट इन बोट विथ ओर्स। देर they paid rupees 220 in total. Then how many children went for the trip with boat with oars? हमने बी में किया ना, उसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पे ये जो बच्चों का ग्रुप है वो कहाँ पर गया है, तो कि बोट विथ ओर्स में, और उसने टोटल 120 रुपीज़ पे किए हैं। तो ग्रुप में टोटल कितने बच्चे होंगे, तो सी यहाँ पे कि बोट विथ ओर्स है उसमें पर पर्सन प्राइस 15 रुपीज़ है और टोटल उसने 120 रुपीज़ पे किए थे। तो हम क्या करेंगे, तो 120 को 15 से डिवाइड कर देंगे, तो 15 8 ज़ा 120, सो हमारा आंसर आया 8, यानी कि टोटल 8 बच्चे थे उस ग्रुप में। ओके, अब डी देखते हैं कि विच बोट मेक्स 2 ट्रिप्स इन 1 आवर। अब यहाँ पे पूछा है कि ऐसी कौन सी बोट है जिसकी ट्रिप 1 आवर की है, यानी कि उसमें हम 2 बार बोटिंग करेंगे ना तो 1 आवर लगेगा। ठीक है, तो सी यहाँ 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स। ओके, तो यहाँ पे सब मिनट्स में दिए, इसीलिए हम 1 आवर को मिनट में कर देंगे कि 1 आवर यानी कि 60 मिनट। अब सी यहाँ पे 30 मिनट्स दिया है, 30 मिनट्स यानी कि हाफ एन आवर। और ऐसी कौन सी बोट है, तो कि पेडल बोट। अब ये जो पेडल बोट है ना उसमें हम 2 बार यानी कि 30 मिनट्स एक बार और 30 मिनट्स दूसरी बार, तो ये हमारा 60 मिनट हो गया। यानी कि पेडल बोट है उसमें हम 2 बार बोटिंग करेंगे ना तो हमारा 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा। सो आवर आंसर इज पेडल बोट। फिर ई दिया है कि विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट अ ट्रिप। अब यहाँ पे पूछा है कि ऐसी कौन सी बोट है जिसमें लेस देन हाफ एन आवर यानी कि हाफ एन आवर से भी कम टाइम लगता है ट्रिप कंप्लीट करने के लिए। तो हाफ एन आवर यानी कि 30 मिनट्स, तो सी यहाँ पे 30 मिनट्स से भी कम टाइम ट्रिप टाइम किसका है, तो कि इसका 20 मिनट्स। 20 मिनट है वो 30 से भी कम है, यानी कि हाफ एन आवर से भी लेस देन है 20 मिनट्स, और वो किसकी है, तो कि मोटर बोट की। सो आवर आंसर इज मोटर बोट। फिर यहाँ पे एफ दिया है कि विच बोट प्रोवाइड्स द मोस्ट टाइम इन द लिस्ट एक्सपेंस। अब यहाँ पे पूछा है कि ऐसी कौन सी बोट है जो मोस्ट टाइम यानी कि ज़्यादा टाइम लेती है और कम पैसे लेती है। तो सी यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी बोट है जो ट्रिप टाइम इसका ज़्यादा है। तो सी ट्रिप टाइम ज़्यादा किसका है, तो कि सबसे ज़्यादा ट्रिप टाइम है 45 मिनट्स का, और वो है बोट विथ ओर्स का, और उसका टिकट भी सबसे कम है। देखो अब यहाँ पे हमें वो भी पूछा है कि लिस्ट एक्सपेंस यानी कि सबसे कम प्राइस 15, यानी कि ये जो बोट विथ ओर्स है उसका ट्रिप टाइम सबसे ज़्यादा है और पर पर्सन उसकी प्राइस भी सबसे कम है 15 रुपीज़। ओके, सो हियर आवर आंसर इज बोट विथ ओर्स। अब जी दिया है कि 1 बॉय पेड ₹40 इन बोटेड फॉर 1 आवर, विच बोट डिड ही टेक। अब यहाँ पे दिया है कि एक बॉय है, एक बच्चा है जिसने 40 रुपीज़ पे किए हैं और उसने 1 आवर बोटिंग की है, तो उसने कौन सी वाली बोट की होगी। तो सी यहाँ पे जो पेडल बोट है उसका 30 मिनट्स टाइम है, और 30 मिनट्स और 30 मिनट्स यानी कि 60 मिनट और 1 आवर, और उसकी प्राइस भी उसे कितनी मिलेगी, उसकी प्राइस पर पर्सन 20 रुपीज़ है। तो 20 + 20 30 + 30 यानी कि 60 मिनट यानी कि 2 बार हो गए, और उसने एक बार 20 रुपीज़ दिए और फिर से 20 रुपीज़ दिए, तो टोटल 40 रुपीज़ हो गए। तो यहाँ पे एक बच्चा था उसने 40 रुपीज़ पे किए और 1 आवर बोटिंग की, तो ऐसी कौन सी बोट हुई, तो कि पेडल बोट। ओके, फिर यहाँ पे एच दिया है कि 1 बॉय टुक 2 बोट्स एंड बोटेड फॉर टोटल 50 मिनट्स एंड पेड अ टोटल ऑफ ₹50, विच 2 बोट्स डिड ही टेक। अब यहाँ पे दिया है कि एक बॉय है जिसने 2 बोट्स में बोटिंग की है और उसने टोटल 50 मिनट्स लगे हैं उस 2 बोट में बोटिंग करने के लिए, उसको टोटल 50 मिनट्स लगे हैं, और उसने टोटल कितने रुपीज़ पे किए हैं, तो कि उसने टोटल 50 रुपीज़ ही पे किए हैं। ठीक है, तो उसने कौन सी 2 बोट्स ली होगी वो हमें बताना है। तो सी यहाँ पे रुपीज़ उसने 50 पे किया था, तो यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है, तो 20 + 30 करेंगे तो 50 रुपीज़ होगा, और यहाँ पे 30
मिनट से और 20 मिनट से, यानी कि 30 मिनट्स और 20 मिनट्स को ऐड करेंगे तो होगा 50 मिनट्स। यानी कि एक बच्चे है और वो बोट कौन सी है, तो कि पेडल बोट और मोटर बोट। ये एक बच्चा है जो पेडल बोट और मोटर बोट में बोटिंग करेगा ना, तो उसको 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और 50 मिनट्स उसका ट्रिप टाइम रहेगा। ओके, इसीलिए हमारा आंसर इज पेडल बोट एंड मोटर बोट। तो आज हमने जो भी वर्क किया वो आपको अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू।